नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और टिहरी बांध को देश के विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन विकास रूपी दीपक के तले कहीं ना कहीं अंधेरा भी नजर आता है। और आज हम हैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील में पड़ने वाले बौर गांव में, जो कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित गांव है और आंशिक रूप से आंशिक विस्थापन इस गांव का हुआ है। यानी कि कुछ जमीनें इनकी टिहरी बांध परियोजना क्षेत्र, जो कि 835 आरएल मीटर तक है, वहां तक इन लोगों की अधिग्रहण की गई। इन लोगों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन इनकी 50% से ज्यादा जमीन जो है और इनके घर जो हैं आज भी विस्थापन में नहीं आए, लेकिन खतरा इनके घरों को भी है। अब हम इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बौर गांव की। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। बौर गांव में ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे वो नया हो या पुराना, जिसमें दरारें न पड़ी हो। और लोग अब इन दरार वाले जो घर हैं वो अब खंडर में भी धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। लोगों के अंदर भय जो है बरसात के सीजन में हमेशा ये बना रहता है कि कभी भी भू दसाव जिस तरह से पूरे गांव में हो रहा है और धीरे धीरे दरारें जो हैं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो गांव के ठीक नीचे इनकी सिंचित भूमि है वो भी भू कटाव की जद में आ रही है और लगातार जो है भू कटाव वहां पर हो रहा है और बड़े बड़े गड्ढे जो है इनके खेतों में पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी आपदा के संकेत इन लोगों को नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत के बाद जो है प्रशासन ने यहां पर सर्वे कराने का फैसला लिया है और सर्वे भी यहां पर ड्रोन से चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों को यह भय सता रहा है कि जिस तरह से गांव में तमाम जगहों पर गड्ढे पड़ रहे हैं, जिस तरह से भूदसाव बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी घरों की दरारें बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी अनहोनी के संकेत हैं। तो ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम बातचीत इन लोगों से करेंगे कि किस तरह का डर इनके मन में है। सबसे पहले ज्योति प्रसाद गैरोला जी, जो कि समाज सेवी भी हैं। सर इधर आइए। गैरोला जी, क्या डर सता रहा आपको? हमारे गांव की जो नीचे जमीन है उस पे जो एक कटाव हो रहा है झील के कारण, और जमीन के जो हमारे खेत हैं उनके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है पड़ रहे हैं, और गांव के लगभग सभी मकानों पर दरारें, और जो आंगन है उन पर भी दरारें पड़ चुकी है, जिसका प्रमाण जो है आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, आपकी जहां तक मैं समझता हूँ एक बड़ी गौशाला गांव के पास में आपने बनाई हुई थी और करीबन जो है 27-28 गाय आप उस गौशाला में पालते थे। मैं आज देख रहा था कि खंडर बना दिया आपने, छोड़ दिया गौशाला पालना। क्या इसके पीछे? इसके पीछे भी ये टिहरी झील का कारण है, जिसकी वजह से, क्योंकि वहां पे गाय का रास्ता नहीं था चुगान के लिए। कई गौशाला से गाय खुल गई तो एकदम झील में उसको जाना था, और वो जो भूमि गौशाला बनी हुई है वो 840 के अंतर्गत है, वो डूब क्षेत्र के अंदर नामजद है वो अभी। इसलिए मैंने वहां पर 2010 में गौशाला का निर्माण किया था। झील के कारण जो है हम जो है आर्थिकी से भी तंग आ गया हूं मैं व्यक्तिगत तौर से, और जो लोग काम करते थे वो भी जो है इधर। गौशाला के इर्द गिर्द कोई खतरा नजर आया आपको? गौशाला के ठीक पीछे जब मैं आज गया ग्रामीणों को लेकर, तो उसके अंदर ठीक गौशाले के पीछे लगातार 3-4 खेतों तक गड्ढे बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, जिनकी तस्वीर जो है आपको चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। बिल्कुल। और लोग भी हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि पिलखी बौर की हैं, क्या है बौर गांव की स्थिति? टिहरी बांध झील के क्या दुष्परिणाम आपके गांव में दिख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मुद्दों को उठाते हैं समाज के सामने, देश विदेश में आपकी खबरें चलती है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारा पिलखी और बौर का गांव है, इसको विस्थापन होना चाहिए था, अभी तक विस्थापन नहीं हुआ। हमने कई बार टीआईडीसी और पुनर्वास से गुहार लगाई। मैं कई बार डीएम के पास, हमारी जनता और मैं कई बार गई कि भाई हमारे जो बौर और पिलखी गांव है तो इसको विस्थापन किया जाए। तो अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और हमारे यहाँ बहुत खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और जब झील भरती है
तब यहाँ पर क्या होता है कि सड़े मरे पशु पक्षी जितने भी आते हैं ये गांव के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमें यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी गंदगी इतनी बदबू चलती है पूरे गांव में कि हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब झील घटती है तब हमारा जो रेत इकट्ठी रहती हुई उसमें इतना मतलब इतने हवा से इतनी उड़ती है वो रेत कि उस समय भी हमारा रहना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, टीएचडीसी और पुनर्वास से, कि हमारे ये गांव पिलखी और बोर इनको विस्थापन किया जाए, क्योंकि हमारा रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है। आप आए, आपका धन्यवाद। आपने पूरा यहाँ पर सर्वे किया कि यहाँ की स्थिति क्या है, देख लिया आपने, और आपके माध्यम से ये सरकार तक जाएगी कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ विस्थापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम बहुत मतलब आप परेशान लोग चाहते हैं कि पूर्ण विस्थापन हो? पूर्ण विस्थापन हो। हमें अंशकाल क्या आंशिक डूब क्षेत्र में हमें लिया गया, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये झील का आखिरी किनारा है, यहाँ पे रहना हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हम दोनों गांवों को विस्थापन किया जाए, ज्यादा करके ये बोर में ये भू धसाव हो रहा, जो यहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल। और लोग भी हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर यहीं पे है। क्या स्थिति है घर की? बस ये स्थिति है कि दरारें पड़ रहे हैं हाँ। और सारा ऊपर नीचे देख सकते हैं आप लोग, खेतों में भी दरारें पड़ रहे हैं। जो हमारी दो कतरे करे भी हैं तो वो जानवर खा जाते हैं। बस तो मतलब डर लगता है इन घरों में रहने से? डर लगता है, जब बारिश होती है तो ऐसे हम ऐसे खड़े रहते हैं, दिखाई देता कि नहीं देता, ऐसे डर है। बिल्कुल। और लोग भी हैं। आपका घर कैसी स्थिति में है? बॉडी हमारे घर तो जिला का गए थे बेटे न, हाँ। तो हम रात भर के हम से हम तो खाड़ा पार भी न ऐ बेटे खा लो ऐसा कुछ बे बेटे पानी ऐसा कुछ, तो हम तो रातों भर के तब से नहीं जाल बारह लग दी ना, तो हम से नहीं सकता। दरार भी घर पड़ी? दरार भी पड़ी। और जब पानी फिर होंदो तो तब एक दुनिया की मड़ी मसाण होंदा, उनकी गंदगी भी बहुत ज्यादा होंदी, तो क्या कहना मन रण का नहीं अच्छा हमारे घर जिला का देख कर पार। बिल्कुल। और लोग भी हैं। आपका किस स्थिति में? मेरे घर में जब बारिश होती है, आजकल बहुत बारिश आई, मेरे घर में चलो ऊपर चलो, यहाँ इतने पानी आते, इधर से पानी आती, इधर से पानी आती, मेरे मकान खड़े रह जाते, तो क्या करूं मैं? हैं, हमको तो बहुत परेशानी है भैया, हैं, तब और क्या सही अब क्या बोल सकती मैं? लोग तो ऐसा बोलते कि टिहरी बांध विस्थापितों को बहुत पैसा मिल गया, उनके तो हमको ना तो पैसे तो अपनी जगह है, पर विस्थापित तो पहले करो ना। हम तो दिन रात की खतरा है, जब 2 बूंद पड़ती है, परसों रात बारिश हुई तो कितना डर ऐसा हुए, हम इतने इतने बच्चों ले गए, हम खड़े हो गए हैं, तो क्या करिए हम बाबू? तुमने तो जैसा तुम बच्चा आ गई ना, तो तुम्हारा तो आना था, तुमने तो हमको बोल दिया, आ गई, हमने अपनी विपता को ला दिया, और हम क्या बोल सकते हैं बच्चा? और एक बड़ी जी भी है। बड़ी जी इधर आओ। किची बड़ी जी स्थिति किची घर है क्या पे? स्थिति बहुत खराब करे, स्थिति बहुत खराब है भाई, स्थिति बहुत खराब न। घर में मतलब दरारी बहुत पड़ी, दरारी ऐज बिट भी खतरा, निस बिट भी खतरा, ऐज बिट भूसरण जो पूरी गाड़ी होती, अब बेड भी हम पानी पीने भी नहीं, जब झील होती ना तो पानी पीने नहीं बिल्कुल ना, हम कख जान पाए, या तो घुमेटी स्कूल में जान, या तो गड़मान गाड़ी पे कखन जान, बेड बिट झील गंद पानी, ऐज बिट भूस खलाओ, या निकलवानी पानी, पैप टूट जाना, कख जाना, बहुत परेशानी हमके। हमारे मंदिर तो मंदिर से डूब के, हम कहीं मठ मंदिर नहीं जाना बिल्कुल ना। मंदिर तो आप शिव मंदिर है कोडेश्वर में, बनी जी का की मंदिर नहीं मिल कुछ नहीं मिला। हाँ, मंदिर बनी नहीं का मंदिर पे नहीं तक पानी होंदा, हम रोज सफाई करदा पानी होंदा। हाँ, तक मतलब लोग गाँव का करदा सर्वदान तब खाली करदा, अब कख जाना मुंता, मठ नहीं मंदिर नहीं पानी नहीं, हम कहीं ऑन जा और हमारे वैसे भी जी। क्या है स्थिति गांव की, मतलब पूरी? अगर पहले तो मैं आपके पहाड़ी खबरनामा आपको धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने हमारे गांव की जो है मूलभूत सुविधाओं की आवाज उठाई है। जी, हम जब से हमारा टिहरी डैम का 2001 से झील भरनी शुरू हुई है, तब से हमारे गांव के जो है बुरे हाल है। और जी, झील भरने के 3 महीने के लेवल में जब झील यहाँ स्थिर रहती है, तो इस स्थिति में घोड़े बैल बकरी अंट संट जानवर मुर्दे लाशें सब बराबर रहती। उस दिन जो है उन दिनों हम लोग जो है यहाँ एक रात खाना नहीं खा सकते, हमें जो है लिहाजा पीने का तक भी पानी हमें नसीब नहीं होता है। और सर्वप्रथम सबसे पहले टिहरी झील ने और टिहरी झील वालों ने और सरकार ने
सबसे पहले तो हमको जो है, पहले आप हमको ये जवाब दो कि पहले जो है आपने पैर डुबाने हैं कि सिर डुबाना है। ठीक, पैर तो आपने यहाँ छोड़ दिए और सिर भेज दिया आपने चाकुरू सेरा को आपने पूर्ण विस्थापित कर दिया और बौर पिलखी वालों को हमको छोड़ दिया। हमारे पैर तो यही है। पहले आप हमको झील में गिराओगे तो पहले आप जब हमको डुबाओगे झील में तो पहले पैर ही डुबाएंगे ना आप हमारे, ठीक है जी। सिर तो तब डुबाओगे। तो सिर तो ले लिया आपने हमारे गांव से 3 किलोमीटर ऊपर चाकुरू सेरा गांव, उसको तो पूर्ण विस्थापित कर दिया। और जो हम बिल्कुल जहाँ झील स्थिर हो रहे, जहाँ हम रह रहे, हम बौर गांव में रह रहे, तो हमको जो है कुछ विस्थापन का कोई छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और गौरव जी, एक चीज बताइए कि आप अधिकारियों के पास भी गए होंगे, क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं? मैं 3-4 बार जनता दरबार में डीएम के पास गया था, तो डीएम साहब ने मेरे को जो है लिखित तौर पर ये दिया था कि सर्वे की टीम आएगी। जो डीएम साहब ने कहा था कि सर्वे की टीम आएगी, वो टीम तो आ रही है। ड्रोन वाली जो सर्वे थी वो 3 गांव में हो चुकी है, शायद 2 या 3 कुछ और होनी है। परंतु मैं चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ और शासन को भी बताना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें समय भी लगेगा, और अगर समय रिपोर्ट आने से पहले अगर गांव को किसी तरह का खतरा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि ये गड्ढे हमें सारे जो हमारे खेतों तक पड़ चुके हैं और मकानों पे, सारे नए पुराने मकानों पे दरारें पड़ी हुई हैं, ये हमें दहशत में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरह से जो टिहरी झील है उसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं और टिहरी झील के इर्द गिर्द जो आंशिक रूप से विस्थापित हुए गांव हैं वहां पर किस तरह से लोग परेशान हैं झील के कारण होने वाले दुष्परिणामों से। तो बौर गांव में आज हम थे, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा और गांव में आकर के इन लोगों की समस्या को ढंग से समझने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।